नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको रातों की नींद उड़ाने पर मजबूर कर देगी। आपने भूतिया कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो डर इस कहानी में है वो शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। इसलिए अगर आप हमारी कहानियों के सच्चे फैन हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रंगपुर की। इस गांव की होली पूरे जिले में मशहूर थी। गांव के चौक पर हर साल विशाल होलिका दहन होता और अगले दिन पूरा गांव गुलाल और रंगों से भर जाता। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मिलकर होली का त्योहार मनाते। लेकिन इस साल सब कुछ पहले जैसा नहीं था। गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि होली से पहले गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। खेतों में काले साए घूमते दिखते और कई लोगों ने गांव की पुरानी हवेली से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने कहा यह बस हमारा भ्रम है। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रुद्रनाथ को कुछ अजीब लग रहा था। बाबा पिछले 70 सालों से गांव में होली की पूजा कराते आ रहे थे। उन्हें लगा कि इस साल कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने गांव के लड़कों को समझाया, बेटा, होली के दिन रात 12 बजे से पहले घर लौट आना। इस बार रंगों में सिर्फ मस्ती नहीं, कुछ और भी है। गांव में शिवा और उसके 3 दोस्त रोहित, समीर और विक्की, ये चारों हर साल की तरह इस बार भी होली की जबरदस्त प्लानिंग कर रहे थे। शिवा ने मजाक उड़ाया, अरे बाबा की बातें कौन मानता है, हम तो रात भर होली खेलेंगे। रोहित हंसते हुए बोला, सही कहा, इस बार मस्ती दुगनी होगी। पर किसी को नहीं पता था कि यह मस्ती जल्द ही एक डरावने खेल में बदलने वाली है। होली से ठीक एक दिन पहले गांव के पुराने खंडहर के पास से गुजरते हुए विक्की को एक अजीब सा गुलाल पड़ा मिला। वो रंग बाकी रंगों से थोड़ा अलग था। काला और लाल रंग का अजीब मिश्रण, जैसे किसी ने इसे खून में मिलाया हो। शिवा ने मजाक में कहा, अरे ये कोई भूतिया रंग होगा, ले चल इसे। लेकिन जैसे ही विक्की ने उस रंग को छुआ, अचानक से गांव के चौक में लगे बड़े घड़ी के घंटे खुद ब खुद बज उठे। समीर घबरा गया, भाई ये तो बहुत अजीब हुआ। पर शिवा हंसा, अरे कुछ नहीं, ये तो बस हवा से हुआ होगा। लेकिन उस वक्त किसी ने ख्याल नहीं किया कि हवाओं में अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी और दूर से सुनसान हवेली से कोई अनजानी हंसी गूंज रही थी। गांव में रात होते ही होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के चौक पर लकड़ियों का एक बड़ा ढेर सजाया गया था। लोग होली की पूजा करने के लिए इकट्ठा होने लगे। बच्चे ढोल नगाड़े बजा रहे थे और औरतें गेहूं की बालियां लेकर परिक्रमा कर रही थीं। लेकिन इस साल की होली की आग में कुछ अलग था। जब पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया और होलिका में पहली मशाल डाली, तो आग कुछ अजीब नीली और हरी लपटों में जलने लगी। यह देखकर कुछ लोग घबरा गए, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिवा, रोहित, समीर और विक्की पूरे जोश में थे। वे लोग सबसे आगे खड़े होकर होलिका दहन का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे जैसे आग तेज हुई, धुएं के बीच कुछ परछाइयां नाचती दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काले कपड़े पहने लोग आग के चारों तरफ घूम रहे हों। एक परछाई अचानक से शिवा के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शिवा ने खुद को संभाला और दोस्तों से कहा, चलो होली की असली मस्ती कल होगी। बाबा रुद्रनाथ दूर से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। इन लड़कों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुबह का वक्त, पूरा गांव होली के रंगों में डूब चुका था। हर तरफ गुलाल उड़ रहा था, ढोल बज रहे थे और लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। शिवा और उसके दोस्त भी गांव की गलियों में घूम रहे थे, रंग खेल रहे थे। लेकिन एक अजीब बात हुई। जिस किसी ने भी शिवा के हाथ का रंग लगाया, कुछ ही देर बाद वो बेचैनी महसूस करने लगा। कुछ लोगों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी तो कुछ को बुखार जैसा लगने लगा। एक बूढ़ी औरत की आंखें शिवा के हाथ की ओर गईं। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, ये कैसा रंग है? ये रंग नहीं, कोई श्राप है। शिवा और उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन तभी गांव के एक लड़के की आंखें लाल हो गईं और वो जमीन पर गिरकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। गांव में जब ये सब हो रहा था, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गांव की पुरानी हवेली की खिड़की से कोई लगातार
शिवा और उसके दोस्तों को देख रहा था। वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक धुंधली आकृति थी जिसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। शिवा को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रात के 12 बजे, हवेली में आओ, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। रोहित ने शिवा को हिलाया। भाई क्या हुआ? शिवा ने घबरा कर कहा। तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? विक्की ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं भाई, तू ज्यादा भांग वांग मत पी लिया कर। लेकिन समीर के चेहरे पर अजीब सा डर था। भाई कुछ तो गड़बड़ है। हमने जो रंग उठाया था ना, लगता है उससे कुछ जुड़ा हुआ है। शिवा ने बात को टालने की कोशिश की। भूत वूत कुछ नहीं होते यार। पर अंदर ही अंदर उसे भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव में लोग रंगों से थककर सो चुके थे, लेकिन शिवा चैन से नहीं बैठ पा रहा था। वो अकेले ही पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर चीज अजीब लग रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी और चारों ओर अजीब तरह की खामोशी थी। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचा, उसे ढोल नगाड़ों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन गांव में तो सब सो चुके थे। फिर ये कौन होली मना रहा था? जैसे ही शिवा हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, उसके कदम अपने आप अंदर खींचे चले गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, चारों तरफ लाल रंग बिखर गया और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। शिवा चीखने ही वाला था कि शिवा के सामने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरी हवेली में अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई तेज लाल और नीली लपटों वाला अलाव जल रहा हो। छत से झूलते पुराने झूमर अपने आप हिल रहे थे। दूर किसी कोने से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई मदद मांग रहा था। शिवा कांपते हुए चारों ओर देखने लगा। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक, तू वापस नहीं जा सकता। एक भारी डरावनी आवाज गूंज उठी। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा पूरा जल चुका था। उसके होंठों पर खून टपक रहा था और उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वो अभी अभी झल कर आई हो। शिवा की सांसें रुक गईं। तूने हमारा रंग उठा लिया, अब तुझे भी जलना पड़ेगा। शिवा के कदम जमीन से चिपक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हवेली के अंदर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और एक अजीब सा गुब्बार उठने लगा। शिवा के सामने अचानक एक पुराना मिट्टी से सना आईना चमक उठा। आईने में एक दूसरी दुनिया दिख रही थी। 50 साल पहले की होली। गांव में कुछ लोग होली खेल रहे थे, लेकिन अचानक ही उन लोगों ने एक औरत को खींचकर होलिका में फेंक दिया। वो औरत जिंदा जल रही थी। उसकी चीखें हवाओं में गूंज रही थीं। उसके साथ उसका बच्चा भी जल गया था। उसने मरते मरते श्राप दिया था, इस गांव की होली अब कभी शुभ नहीं होगी। मैं लौटूंगी और अपने जलते हुए रंग से सबको रंग दूंगी। और तभी आईने में शिवा ने देखा, वही औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उधर रोहित, समीर और विक्की को अचानक महसूस हुआ कि शिवा मुसीबत में है। वे भागते हुए हवेली की तरफ आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूरी हवेली अंदर से एक जलते हुए श्मशान की तरह लग रही थी। रंग नहीं, खून बिखरा था। ढोल नहीं, लोगों की चीखें गूंज रही थीं। उन तीनों ने देखा कि शिवा हवा में ऊपर उठा हुआ था और वो जलती हुई आत्मा उसकी गर्दन पकड़ने ही वाली थी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, शिवा भाग! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक विक्की की चीख निकली, भाई ये क्या हो रहा है? वो अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसकी त्वचा धीरे धीरे जल रही थी, जैसे कोई उसे होलिका की आग में घसीट रहा हो। विक्की का पूरा शरीर आग पकड़ने लगा। उसने चीखते हुए शिवा की तरफ देखा, बचाओ! लेकिन विक्की जलती हुई हवा में उछलने लगा। उसके मुंह से तेज चीखें निकल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसके शरीर पर जलने के निशान और गहरे होते गए और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। रोहित और समीर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, विक्की का शरीर राख में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह हवा में उड़ गया और उसकी राख हवेली की दीवारों से चिपक गई। शिवा अब भी हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उसे खींच रही है। अचानक होलिका में जलाई गई औरत की आत्मा गरजती हुई बोली,
जो भी इस हवेली में आया है वो अब वापस नहीं जा सकता। हर साल इस दिन एक नई होली जलेगी और उसमें नए लोग जलेंगे। तुमने मेरा रंग छुआ, अब तुम्हारा रंग भी वही होगा जो मेरा हुआ था। रोहित और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारना चाहते थे। गांव में बाबा रुद्रनाथ को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उन्हें आभास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वे तुरंत हवेली की ओर भागे, साथ में कुछ गांव के लोग भी आए। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने अंदर की भयानक चीखें सुनी। बाबा ने तुरंत अपने झोले से एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के दरवाजे पर लाल रोशनी चमकी और अंदर का माहौल हिलने लगा। अंदर शिवा हवा में तैर रहा था। रोहित और समीर डर के मारे कांप रहे थे और विक्की की राख हवेली में उड़ रही थी। बाबा ने तेज आवाज में कहा, हे अधूरी आत्मा, तेरे श्राप का समय खत्म हो चुका है। अब तू किसी को नहीं मार सकती। आत्मा जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस गांव की होली का हिस्सा बन चुकी हूं। हर साल मेरे साथ कोई ना कोई जलता रहेगा। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक शिवा के शरीर पर एक ताबीज चमका। यह वही ताबीज था जो उसकी मां ने उसे बचपन में पहनाया था। जैसे ही ताबीज की रोशनी फैली, आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में बिखरने लगी। हवेली की छत कांप उठी और खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और आत्मा जोर से चिल्लाई, यह खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर लौटूंगी। इसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ हवेली में सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो शिवा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अब ठीक था। रोहित और समीर कांपते हुए खड़े थे। उन्होंने चारों तरफ देखा। अब हवेली में कुछ नहीं था, लेकिन विक्की हमेशा के लिए खो चुका था। बाबा रुद्रनाथ ने शिवा और उसके दोस्तों को देखा और कहा, यह श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ है। इस गांव में अब कोई भी रात 12 बजे के बाद होली नहीं मनाएगा। यह हवेली दोबारा मत आना, नहीं तो तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन जाओगे। शिवा और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी इस हादसे को नहीं भूलेंगे। कुछ सालों बाद शिवा ने गांव छोड़ दिया और शहर में बस गया। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के 12 बजे के बाद होली खेलता है तो हवेली से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है और लाल रंग की जगह खून बरसता है। इस घटना के कुछ महीनों बाद शिवा और उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे। विक्की की मौत ने उन पर गहरा असर डाला था। शिवा ने गांव छोड़ दिया और शहर में जाकर बस गया। उसने पढ़ाई पूरी की और वहां एक नौकरी करने लगा, लेकिन हर साल होली के समय उसे पुरानी बातें याद आ जाती थीं। वह कभी भी रंगों से दूर रहता और होली के दिन खुद को एक कमरे में बंद कर लेता। रोहित और समीर गांव में ही रहे, लेकिन उन्होंने भी उस रात के बाद कभी होली नहीं खेली। गांव में लोग अब भी हवेली का नाम लेने से डरते थे। कई बार लोगों ने रात के समय वहां से अजीब आवाजें सुनी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। घटना के 10 साल बीत चुके थे। इस दौरान गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन लोग अब भी उस रात को नहीं भूले थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के शर्त लगाने के लिए पुरानी हवेली में चले गए। ये लड़के नए थे और उन्हें पुराने हादसों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसलिए वे होली की रात हवेली में जाकर शराब पीने और रंग खेलने का प्लान बनाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे जैसे ही उन्होंने हवेली में रंग उड़ाना शुरू किया, वहां अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनमें से एक लड़के को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे लड़के ने अपने चारों ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि दीवारों से खून टपक रहा है। वे डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन बाहर खड़े लोगों को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। तभी हवेली के अंदर एक जली हुई औरत की परछाई उभरी और उसने कहा, मैं लौट आई हूं, अब कोई नहीं बचेगा। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि जो 4 लड़के हवेली में गए थे वे अब वहां नहीं थे। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। बस हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, होली मुबारक हो। शिवा ने गांव छोड़ दिया था और अब शहर में अपनी नई जिंदगी बसा चुका था। वह शादीशुदा था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था, लेकिन शिवा अब भी इससे दूर रहना चाहता था। वह हर साल की तरह इस बार भी किसी से नहीं मिला और घर में अकेला बैठा रहा। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला था। रात के समय उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही गांव की हवेली
जलती हुई होली, विक्की की चीखें और खून से सने हाथ दिखाई देते। हर सपने में एक ही आवाज गूंजती, तू भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने भी महसूस किया कि शिवा अजीब बर्ताव करने लगा है। रात में अचानक उठ जाना, खुद से बातें करना और बेहोशी में दीवारों पर अजीब आकृतियां बना देना, यह सब कुछ होने लगा। एक रात जब उसकी पत्नी जागी तो उसने देखा कि शिवा अपने हाथ में लाल रंग लिए घर की दीवार पर कुछ लिख रहा था। उसने करीब जाकर देखा, दीवार पर लिखा था, होली मुबारक हो। अगली सुबह शिवा को गांव से एक फोन आया। फोन रोहित का था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। शिवा, हमें गांव लौटना होगा, विक्की वापस आ गया है। शिवा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या बकवास कर रहा है, विक्की तो 10 साल पहले मर चुका है। रोहित बोला, भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कल रात गांव में किसी ने एक आदमी को चलते हुए देखा जिसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, और सबसे खौफनाक बात, वो हवेली की तरफ जा रहा था। शिवा को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत समीर को फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, होली के रंग में फिर से आग लगेगी, तैयार हो जाओ दोस्त। नीचे भेजने वाले का नाम लिखा था, विक्की। शिवा इस सब को सिर्फ इत्तेफाक मानना चाहता था, लेकिन अब शहर में भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। शिवा की कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी अमित, जो होली का बहुत बड़ा शौकीन था, अचानक गायब हो गया। लोगों ने बताया कि उसने रात में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक पुरानी बंद पड़ी इमारत में होली खेली थी। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो इमारत की दीवार पर खून से लिखा था, होली मुबारक हो। अमित और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। अब यह साफ हो चुका था कि होली का यह श्राप पूरी तरह शहर में फैल चुका है। शिवा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह समझ चुका था कि जब तक वह इस रहस्य को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, तब तक यह श्राप लोगों को मारता रहेगा। उसने अपने दोस्त रोहित को फोन किया और कहा कि वह गांव लौट रहा है। रोहित पहले तो मना करने लगा, लेकिन शिवा ने कहा कि अब यह जरूरी हो चुका है। शिवा ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वह कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है और अकेले ही गांव के लिए निकल पड़ा। शिवा जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचा, उसे वही जानी पहचानी ठंडी हवा महसूस हुई जो उसने 10 साल पहले होली की रात हवेली में महसूस की थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। वे जानते थे कि जो भी इस श्राप के करीब जाता है वह कभी सुरक्षित नहीं रह पाता। शिवा सीधा बाबा रुद्रनाथ के पास पहुंचा। बाबा अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही गहरी समझदारी और गंभीरता थी। शिवा ने उन्हें सारी घटनाएं बताईं। शहर में हो रहे गायब होने के केस, अमित की लाश का न मिलना, फैक्ट्री की दीवारों पर खून से लिखे शब्द और विक्की के दोबारा देखे जाने की बात। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे कहा था यह श्राप कभी खत्म नहीं हुआ था। वह आत्मा मरकर भी जिंदा है। अब यह सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरे शहर को अपने चपेट में ले रही है। शिवा ने पूछा, तो इसका अंत कैसे किया जाए? बाबा ने जवाब दिया, जब किसी आत्मा को गलत तरीके से मारा जाता है तो वह हमेशा अधूरी रह जाती है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें इसकी जड़ तक जाना होगा। शिवा ने तुरंत पूछा, मतलब फिर से हवेली जाना होगा? बाबा की आंखों में डर झलकने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ हवेली तक जाना काफी नहीं होगा। तुम्हें उस आत्मा से सीधे सामना करना होगा। शिवा और रोहित अब पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर बढ़े। बाबा ने उन्हें कुछ रक्षा कवच और एक मंत्र सिखाया जिससे वे आत्मा से खुद को बचा सकें। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर चीज पहले जैसी ही दिख रही थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। शिवा ने अंदर कदम रखा और अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर हल्की रोशनी चमकी और सामने वही लाल साड़ी वाली जली हुई औरत खड़ी थी। इस बार वह पहले से ज्यादा गुस्से में थी। उसने कहा, तुम वापस क्यों आए हो? तुम लोगों ने मुझे जलाया था, अब मैं सबको जलाकर खत्म करूंगी। शिवा ने हिम्मत जुटाई और उसे पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? औरत की आंखों में अचानक गहरी नफरत और दर्द भर आया। उसने कहा, मेरा नाम तारा था और मुझे मेरे ही अपनों ने जलाया था, लेकिन अब मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। हवेली की दीवारों से अचानक चीखें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं वहां फंसी हुई हों। शिवा और रोहित मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन यह आत्मा इतनी ताकतवर थी कि मंत्र काम नहीं कर रहे थे। तभी हवेली की खिड़कियों से तेज लाल रंग उड़ने लगा और शिवा को ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। तारा की आवाज गूंज उठी, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते। यह खेल अब खत्म नहीं होगा, बल्कि अब यह और बड़े स्तर पर शुरू होगा। शिवा ने देखा कि उसकी परछाई अब अलग हो चुकी थी। कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला था। अब सवाल यह था, क्या शिवा अपनी जान देकर इस श्राप को खत्म करेगा? क्या तारा को आखिरकार मुक्ति मिलेगी, या यह श्राप हमेशा के लिए बना रहेगा? क्या गांव और शहर इस डरावनी होली से बच पाएंगे? इस भयावह खेल का अंत क्या होगा? अगला भाग जल्द ही आएगा, जहां यह तय होगा कि रंगों का यह श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा या यह अंतहीन सिलसिला बना रहेगा। शिवा और रोहित हवेली के अंदर खड़े थे। तारा की जलती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कई आत्माएं वहां कैद हों और छटपटा रही हों। शिवा ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी ऊर्जा को सोख रही हो। रोहित ने बाबा रुद्रनाथ द्वारा दिए गए ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन तारा जोर से हंसी और कहा, तुम लोग इन छोटी छोटी चीजों से मुझे रोक नहीं सकते। मेरा बदला अभी अधूरा है। अचानक हवेली के फर्श में दरारें पड़ने लगीं और नीचे गहरी खाई जैसी अंधेरी जगह दिखने लगी, जहां से कई हाथ बाहर निकल रहे थे। रोहित घबरा गया, लेकिन शिवा ने हिम्मत दिखाई और तारा से कहा, तुझे जो चाहिए वो मैं दे सकता हूं, लेकिन यह खेल अब खत्म होना चाहिए। तारा रुकी और उसकी आंखों में अजीब चमक आई। तो तुमने आखिरकार समझ लिया, यह सब एक खेल नहीं बल्कि मेरा इंसाफ है। हवेली में अचानक भयंकर चीखें गूंज उठी। शिवा और रोहित की आंखों के सामने एक और दृश्य बनने लगा। उन्होंने देखा कि 50 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने तारा पर काले जादू और डायन होने का झूठा आरोप लगाया था। उन लोगों ने उसे पकड़कर होलिका की आग में धकेल दिया, जहां उसने जलते जलते श्राप दिया था कि हर साल होली के दिन मौत का तांडव होगा। लेकिन जो चीज अब तक किसी को नहीं पता थी, वह यह थी कि तारा की आत्मा अकेली नहीं थी, बल्कि जिन लोगों ने उसे जलाया था वे भी उसी श्राप के कारण अब हवेली के अंदर कैद आत्माएं बन चुके थे। रोहित ने कांपते हुए कहा, मतलब यह सिर्फ तारा का बदला नहीं, बल्कि उन आत्माओं की यातना भी है जो इस आग में फंस चुकी हैं। तारा ने सिर हिलाया और कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे हमेशा के लिए मुक्ति दोगे या इस श्राप को और बढ़ने दोगे। शिवा समझ गया कि अगर इस आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो यह श्राप हर साल होली पर फैलता रहेगा और इसका अगला निशाना सिर्फ गांव नहीं बल्कि पूरा शहर हो सकता है। उसने बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया, हवेली में रखी पुरानी राख को उठाकर चारों ओर फेंका और तारा की आत्मा से कहा, तेरी पीड़ा खत्म होनी चाहिए, यह श्राप अब और नहीं चलेगा। तारा की आंखों से आंसू निकले। वह पहली बार इंसान जैसी दिखने लगी, लेकिन तभी हवेली की आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं और तारा ने जोर से चीखते हुए कहा, अगर मैं चली गई तो यह हवेली भी खत्म हो जाएगी और जो भी इसमें फंसा है वह भी मेरे साथ चला जाएगा। शिवा और रोहित के पास वक्त बहुत कम था। उन्होंने देखा कि हवेली की छत गिरने लगी थी, लेकिन तारा अब शांत हो रही थी, जैसे उसने खुद को मुक्त करने का निर्णय ले लिया हो। शिवा और रोहित भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन तभी तारा की आत्मा हवा में घुलने लगी और हवेली आग की लपटों में बदल गई। दोनों ने किसी तरह बाहर कूदकर अपनी जान बचाई और पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली राख में तब्दील हो चुकी थी। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। बाबा रुद्रनाथ ने शिवा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने इस श्राप को खत्म कर दिया। शिवा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी हथेली पर हल्का सा जलन महसूस हो रही थी। जब उसने अपनी हथेली देखी तो वहां हल्की लाल रंग की छाप थी, जैसे कोई जलते हाथ से उसे छू कर गया हो। उसने बाबा से इसका मतलब पूछा तो बाबा ने गंभीर होकर कहा, कुछ श्राप पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ इंतजार करते हैं अगली होली तक। शिवा के मन में संतोष था कि उसने तारा की आत्मा को मुक्ति दिलाई और उस श्राप को खत्म कर दिया जिसने गांव और शहर में दहशत फैला रखी थी। हवेली अब सिर्फ राख बन चुकी थी और वहां फंसी हुई आत्माएं भी मुक्त हो गई थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन बाबा रुद्रनाथ की आंखों में अब भी एक अनकहा भय था। शिवा और रोहित ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन शिवा के हाथ पर बने उस जलते निशान ने यह संकेत दे दिया था कि कुछ तो बाकी रह गया है। शिवा शहर लौट आया और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
हर साल जब होली पास आती उसे अजीब बेचैनी महसूस होती। उसे सपने आते जिनमें वह जलती हुई हवेली के सामने खड़ा होता और दूर से किसी की परछाई उसे घूर रही होती। उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ दिमाग का भ्रम है, लेकिन हर होली पर जब गुलाल उड़ता उसे उसमें एक अजीब सा लाल रंग दिखता जो बाकी रंगों से अलग लगता। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ रहस्य अब भी बाकी थे और शायद किसी और समय, किसी और जगह होली के रंगों में फिर से कोई अनहोनी छिपी हो सकती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या यह श्राप सच में खत्म हो गया या यह सिलसिला अब भी जारी रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए होशियार रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,